नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। राजनीति में आने वाली महिलाओं की कोई कमी नहीं है। पक्ष हो या विपक्ष, राजनीति में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आम जिंदगी से राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी की उस महिला नेता की जिसका नाम कई बार विवादों से भरा रहा है। कुछ इस तरह भी हम अपनी बात को समझ सकते हैं। उनका नाता विवादों से चोली दामन का साथ रहा है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में साध्वी बनकर बाद में राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल किया है। ये कमाल के स्पीकर हैं और जब बोलना शुरू कर देती हैं तो लोग सिर्फ सुनते रह जाते हैं। अक्सर लोगों के पास इनके तर्कों का कोई जवाब नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती की। तो कैसा है एक साध्वी से लेकर एक लीडर बनने तक का उमा भारती का सफर, आइए जानते हैं। उमा भारती के नाम अक्सर विवादों से जुड़ते रहे हैं। विपक्ष पर वो तीखे हमले तो करती ही हैं, कई बार अपनी ही पार्टी नेताओं के खिलाफ भी उनका कड़ा रुख देखने को मिलता रहा है। इस वजह से उन्हें एक बार बीजेपी से निलंबित भी होना पड़ा था और सालों तक राजनीतिक वनवास भी झेलना पड़ा है। हिंदू महाकाव्यों की अच्छी जानकार उमा भारती का जन्म 3 मई 1959 को टीकमगढ़ के मध्य प्रदेश के एक लोधी राजपूत परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम उमा श्री भारती है। उनके समर्थक उन्हें दीदी के संबोधन से भी पुकारते हैं। साध्वी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी उमा का पालन पोषण ग्वालियर की तत्कालीन राजमाता विजय राजे सिंधिया द्वारा हुआ था। केवल 6ठी कक्षा तक पढ़ी उमा भारती विषयों में बहुत ज्यादा रुचि रखती हैं, जिसके कारण उनका संबंध देश के कई बड़े धार्मिक नेताओं से भी रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उमा भारती को राजनीतिज्ञ और हिंदू धर्म प्रचारक होने के अलावा समाज सेवी के रूप में भी पहचाना जाता है। वहीं उनके व्यक्तित्व की बात करें तो उमा भारती संघ परिवार से जुड़ी रही हैं। उमा भारती बचपन से ही हिंदू धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों में रुचि रखने वाली महिला हैं। परिणाम स्वरूप उनके स्वभाव और व्यक्तित्व में इस विशेषता की झलक साफ साफ दिखाई देती है। उमा एक आत्मविश्वास लीडर हैं। साथ ही उमा भारती साध्वी की वेशभूषा धारण करने के लिए उमा ने अविवाहित रहकर जीवन धर्म के प्रचार प्रसार में लगने का निश्चय किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उमा भारती का राजनीतिक सफर छोटी आयु में ही शुरू हो गया था। इसका सबसे बड़ा कारण सिंधिया परिवार से उनके संबंध थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद उमा भारती 1984 में पहली बार चुनाव लड़ी, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1989 के चुनाव में वो जीत गई। साल 1991 में वो खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। उसके बाद लगातार 3 बार वो इस सीट पर जीत दर्ज करती गई। उमा भारती ने साल 1999 में भोपाल सीट से चुनाव लड़ा, इसमें भी उन्हें जीत हासिल हुई। वहीं वाजपेयी सरकार में उमा भारती ने अलग अलग मंत्रालयों जैसे मानव संसाधन विभाग, पर्यटन, खेल और युवा मामले, कोयला और खाद्यान्न मंत्रालय का पदभार संभाला है। साथ ही साल 2003 के चुनाव में उमा भारती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 3/4 बहुमत हासिल हुआ था। लेकिन साल 2004 में पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों से संबंधित गलत बयान देने के लिए उमा भारती से सदस्यता छीनकर उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनशक्ति दल नामक एक राजनीतिक दल का गठन किया। हालांकि उनकी ये पार्टी आगामी चुनाव में सफल नतीजे हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन उमा भारती ने इस दल को पहचान दिलवाने के लिए कड़े प्रयास किए थे। उमा भारती की वापसी को लेकर शुरू से ही पार्टी में विरोधाभास की स्थिति थी। जून 2011
2018 में उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। लगभग 6 साल के लंबे अंतराल के बाद उमा भारती का आगमन बीजेपी में हुआ था। भोपाल से लेकर अयोध्या तक की कठिन पद यात्रा, वही राम मंदिर जन्मभूमि को बचाने के लिए उमा भारती ने कई प्रभावकारी कदम उठाए। उन्होंने पार्टी से निलंबन के बाद भोपाल से लेकर अयोध्या तक की कठिन पद यात्रा निकाली थी। साध्वी ऋतुभरा के साथ मिलकर अयोध्या मसले पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उमा भारती ने इस आंदोलन को एक सशक्त नारा भी दिया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जुलाई 2007 में राम सेतु को बचाने के लिए उमा भारती ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के विरोध में 5 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। इन सब के साथ ही उमा भारती का नाम सबसे ज्यादा विवादों में तब आया जब उन्होंने साल 1994 में स्वतंत्र दिवस के दौरान मैदान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर ईदगाह प्रबंधन ने रोक लगा दी थी। इस रोक के जवाब में उमा भारती के नेतृत्व में हुबली के ईदगाह मैदान में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता तिरंगा फहराने पहुंच गए थे। इस दौरान वहां फैली हिंसा में कई लोगों की मौत हुई। इस घटना के 10 साल बाद एक मामले में अदालत ने उमा भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इस मामले में कर्नाटक पुलिस की एक टीम ने वारंट लेकर भोपाल पहुंची थी। इसके बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ गया था। लेकिन हालिया मुद्दों की बात करें तो उमा में हाल ही में अपने एक बयान से शिवराज सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री के बागी तेवरों ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान की नींदें उड़ा रखी हैं। हाल ही में उनके शराबबंदी को लेकर दिए बयान ने साबित कर दिया कि आने वाले समय में शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। लेकिन अब उमा भारती ने अपने बयान से यू टर्न मार लिया है। जी हाँ, कल तक जो उमा भारती सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही थी, वो आज अपने ही बयान से पीछे हट गई हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी क्रम में ये कयास लगाए जा रहे थे कि उमा भारती के बागी तेवर बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अब उमा भारती अपने बयान से पीछे हट गई हैं। उमा भारती ने हाल ही में 8 मार्च को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया था। लेकिन अब उमा भारती ने अपना बयान बदलते हुए कहा है कि सरकार के लिए शराब जरूरी है। जी हाँ, दरअसल उमा भारती ने 8 मार्च से आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन अब उनके बयान बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए शराब जरूरी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जब अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए अवैध शराब की सरकारी दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया तो उमा भारती भड़क उठी थी। उन्होंने कई बार ये तर्क दिया था कि शराब से सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होता, बल्कि शराब के कारण जो अशांति और अपराध होते हैं उनको नियंत्रण करने में राजस्व ज्यादा खर्च होता है। आज अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि सरकार को राजस्व की जरूरत होती है और राजस्व के लिए शराब जरूरी है। उमा भारती के ताजा बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर शिवराज सिंह सरकार में शामिल मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच हलचल और गुटबाजी तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि उमा भारती को शराब के मामले में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बीजेपी का कोई भी गुट शराबबंदी नहीं चाहता, परंतु उमा भारती को मैदान में उतारा गया क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसका मोर्चा संभाल लिया था। अब उमा भारती के बदले बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।